4.6 बिलियन साल पहले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था। ये बादल शांत नहीं था, शायद पास में किसी तारे का धमाका हुआ, जैसे एक सुपरनोवा हो। उस धमाके की लहर ने इस बादल को जोर से हिला दिया। फिर ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया। गैस और धूल एक जगह जमा होने लगे। धीरे धीरे ये बादल अंदर की तरफ सिकुड़ने लगे। बीच में प्रेशर और हीट इतनी बढ़ गई कि अचानक न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और जन्म हुआ हमारे सूरज का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूरज के आसपास अब भी धूल और पत्थर घूम रहे थे। वो आपस में टकराते रहे। हर टकराव से हीट पैदा होती। छोटे टुकड़े जुड़ते गए, बड़े होते गए। पहले छोटे पत्थर बने, फिर बड़े बड़े गोल टुकड़े, जिन्हें हम प्रोटोप्लैनेट्स कहते हैं। और इन्हीं टकरावों के बीच एक नया ग्रह बना, जिसे हम आज अर्थ कहते हैं। लेकिन ये आज जैसी सुंदर नीली अर्थ नहीं थी। ये एक जलता हुआ गोला थी। हर जगह लावा ही लावा। जमीन उबल रही थी, वोल्केनो फट रहे थे, आसमान में जहरीली गैसें भरी थी, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। अगर आप उस वक्त वहाँ होते तो एक पल में जलकर खत्म हो जाते। लेकिन हैरानी की बात ये है, इसी जलती हुई खौफनाक दुनिया में फ्यूचर की जिंदगी का एक बीज छुपा हुआ था। यहीं से शुरू होने वाली थी लाइफ की सबसे बड़ी कहानी। चैप्टर 1, द ग्रेट कूलिंग अराइवल ऑफ वाटर। शुरू के 100 मिलियन साल पहले अर्थ पर लगातार पत्थर और एस्टेरॉइड गिर रहे थे। इस दौर को कहते हैं लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट। हर टकराव इतना पावरफुल था कि पूरा ग्रह हिल जाता था। जमीन पिघली हुई थी, आसमान आग से भरा था। लेकिन एक खास बात थी, इन एस्टेरॉइड और कॉमेट्स के अंदर बर्फ के रूप में पानी छुपा हुआ था। जब वो अर्थ से टकराते तो बर्फ पिघलकर स्टीम बन जाती। स्टीम एटमॉस्फेयर में चली जाती। धीरे धीरे अर्थ ठंडी होने लगी, सरफेस सॉलिड होने लगा। वोल्केनो अब भी फट रहे थे, लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा था। फिर एक दिन क्लाउड बने और शुरू हुई बारिश। एक दिन नहीं, एक साल नहीं, हजारों सालों, लाखों सालों तक चलने वाली बारिश। और धीरे धीरे ओशन भरने लगे। पहली बार अर्थ ने अपना नीला रंग पाया और इन गहरे अंधेरे समुद्रों में लाइफ की पहली चिंगारी जली। चैप्टर 2, बर्थ ऑफ लाइफ। 3.5 बिलियन साल पहले समुद्र के गहरे अंधेरे हिस्सों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास गर्म पानी और मिनरल्स बाहर निकल रहे थे। यहीं पर चल रही थी केमिकल रिएक्शन, हीट, पानी और मिनरल्स का परफेक्ट मेल। और इसी जगह पैदा हुआ पहला जीवन, एक छोटा सा लिविंग सेल, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसे हम कहते हैं प्रोकार्योट। बहुत सिंपल, लेकिन दुनिया बदल देने वाला। ये सेल बढ़ते गए, डिवाइड होते गए। फिर एक बड़ा बदलाव आया। कुछ जीव सनलाइट को यूज करना सीख गए। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये थे साइनोबैक्टीरिया। ये सनलाइट को एनर्जी में बदलते थे और साइड में निकलता था ऑक्सीजन। शुरू में ऑक्सीजन समुद्र में घुल गई, फिर धीरे धीरे हवा में जमा होने लगी। इस बदलाव को कहते हैं ग्रेट ऑक्सीजनाइजेशन इवेंट। ये सबके लिए अच्छा नहीं था। जो पुराने जीव ऑक्सीजन के बिना रहते थे, उनके लिए ऑक्सीजन जहर बन गई थी। बहुत सारे जीव खत्म होते गए, लेकिन इसी ऑक्सीजन ने एक सुरक्षा कवच बनाया, जिसे हम आज ओजोन लेयर कहते हैं। अब सूरज की हानिकारक किरणें सीधे जमीन तक नहीं पहुंच रही थी और जिंदगी और कॉम्प्लेक्स होने लगी। नए टाइप के सेल आए, यूरोकाइटोक सेल। फिर मल्टीसेलुलर जीव आए और फिर आया एक जबरदस्त दौर, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। लाइफ की वैरायटी अचानक बहुत बढ़ गई। पहली बार अर्थ पर अलग अलग प्रजातियों के इकोसिस्टम बने। जिंदगी सच में फैल चुकी थी। चैप्टर 3, राइज ऑफ द जायंट्स। 230 मिलियन साल पहले ये था ट्रेसिक का समय। उस वक्त सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। इस महाभूखंड को कहते हैं पेंजिया। मौसम कठिन था, गर्मी ज्यादा थी, जमीन सूखी और कठोर थी। लेकिन रेप्टाइल्स ने खुद को ढाल लिया। धीरे धीरे नए प्राणी इन्वॉल्व हुए, जैसे कि डायनासोर्स। फिर आया जुरासिक काल। धरती पर घने जंगल छा गए, हरियाली बढ़ने लगी और बड़े बड़े शिकारी डायनासोर्स ने धरती पर अपना राज जमा लिया। समय के साथ सिट्रासोर्स काल आया। इस दौर में एक शिकारी सबसे पावरफुल था, टायनासोरस रेक्स। लगभग 12 मीटर लंबा, करीब 6 टन भारी। इसके दांत 8 इंच तक लंबे हुआ करते थे। ये सच में जंगल का राजा था। खुले मैदानों में एक और मजबूत प्राणी था, ट्राइसरटॉप्स। 3 सींग वाला, भारी और बहादुर। लगभग 150 मिलियन साल तक डायनासोर्स ने धरती पर राज किया।
लेकिन प्रकृति किसी को हमेशा के लिए शक्ति नहीं देती है। 66 बिलियन साल पहले आसमान से आया एक विशाल एस्टेरॉइड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा। वो जा गिरा आज के मेक्सिको के पास, जहां बना चिक्सलूप क्रेटर। टकराव इतना भयंकर था कि ऊर्जा का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जोरदार शॉकवेव ने जंगल को हिला दिया। आसमान में धूल और गंधक भर गई। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच नहीं पा रही थी। फोटोसिंथेसिस पूरी तरह रुक गया। पौधे मरने लगे। फिर उन पर निर्भर प्राणी भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगे। फूड चेन टूट गई और धीरे धीरे डायनासोर्स के धरती से हमेशा के लिए मिट गए। चैप्टर 4 मैमल और ह्यूमन एवोल्यूशन। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद धरती पर एक नया दौर शुरू हुआ। जो छोटे मैमल्स पहले अंधेरे और झाड़ियों में छुपे रहते थे, अब उनके लिए पूरी दुनिया खुली थी। वो तेजी से बढ़ते थे, जल्दी बच्चा पैदा करते थे और सबसे खास बात, वो समझदार और जल्दी चीजों को सीख जाते थे। समय के साथ एक नया ग्रुप इन्वॉल्व हुआ, प्राइमेट्स। उनके हाथ फ्लेक्सिबल थे, उंगलियां चीजें पकड़ सकती थी, उनकी आंखें सामने की तरफ देखती थी। इससे उन्हें दूरी का सही अंदाजा मिलता था। उनका दिमाग धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लगभग 6 से 5 मिलियन साल पहले अफ्रीका में पहले होमोनियस आए। यही हमारे पूर्वज थे। फिर आए ऑस्ट्रोपैथिकस, जो सीधे चलना सीख रहे थे। उसके बाद आए होमो हेबिलियस, इन्होंने सिंपल टूल्स बनाना शुरू किया। फिर आए होमो इरेक्टस, ये और ज्यादा एडवांस थे। इन्होंने आग पर कंट्रोल पाया, शिकार किया और अफ्रीका से बाहर दूसरे कॉन्टिनेंट तक गए। फिर लगभग 3 लाख साल पहले आए मॉडर्न ह्यूमन, होमो सेपियंस। ये सिर्फ शरीर से अलग नहीं थे, ये सोचने में अलग थे। इन्होंने लैंग्वेज डेवलप की, आर्ट बनाया, सिंबल का इस्तेमाल किया, कल्चर बनाया। ये सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं था, ये दिमाग की क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन था। और यहीं से शुरू हुई इंसानी कहानी। चैप्टर 5 आइस एज माइग्रेशन। लास्ट आइस एज ने इंसान की कड़ी परीक्षा ली। धरती का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढक गया। बड़े बड़े ग्लेशियर्स कॉन्टिनेंट पर पिघल गए। सी लेवल नीचे चला गया। मौसम बहुत ठंडा और कठिन होने लगा। लेकिन इंसान रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने जानवरों की खाल पहननी शुरू कर दी ताकि ठंड से वो बच सके। पत्थरों के औजार बनाना चालू कर दिया। आग का इस्तेमाल करना सीख गए। धीरे धीरे इंसान अफ्रीका से बाहर निकलने लगे। सबसे पहले मिडिल ईस्ट पहुंचे, फिर यूरोप और उसके बाद एशिया और आखिर में इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक आ गए। यहाँ नदियाँ उपजाऊ थी, मौसम ज़्यादा स्टेबल था, मौसम पैटर्न लगभग रेगुलर था। ये जगह बसने के लिए परफेक्ट थी। यहीं से नए सेटलमेंट की शुरुआत हुई। चैप्टर 6 एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन। लगभग 12,000 साल पहले इंसान की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। इससे पहले लोग शिकार और जंगल से खाना इकट्ठा करके जीते थे। फिर उन्होंने एक नया तरीका सीखा, खेती करना। उन्होंने बीज बोया, फसल उगाई, जानवरों को पालना शुरू किया, जैसे बकरी, गाय और भेड़ें। इससे उनके पास खाने की कमी नहीं रही। खाने का एक्स्ट्रा स्टॉक होने लगा। जब ज्यादा खाना हुआ तो लोग एक जगह रहने लगे। छोटी छोटी बस्तियां बना ली, फिर गांव बने, फिर धीरे धीरे बड़े शहर बने। यहीं से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। चैप्टर 7 इंडस वैली सिविलाइजेशन। लगभग 2600 बीसीई के आसपास सिंधु नदी के किनारे एक बहुत एडवांस शहरी सभ्यता बनी। इसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बड़े शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदारो और धोलावीरा। इन शहरों की प्लानिंग बहुत ही सिस्टमैटिक थी। सड़कें सीधी और एक ग्रिड पैटर्न में बनी होती थी। घर पक्की ईंटों से बने होते थे। उनके कवर ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, जिससे पानी और गंदगी आसानी से निकल जाती थी। उनकी ईंटों का साइज भी एक स्टैंडर्ड रेशो में था, 1, 2 और 4। मोहनजोदारो में से एक फेमस स्ट्रक्चर था ग्रेट बाथ, जो शायद किसी स्पेशल रिचुअल के लिए यूज होता था। उनका ट्रेड दूसरी सभ्यताओं में भी था, जैसे मेसोपोटामिया तक। उनकी लिखी शैली आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। उनका राजा कौन था, उनका पॉलिटिशियन सिस्टम कैसा था, उनका धर्म क्या था, ये सब आज एक मिस्ट्री है। लेकिन एक बात क्लियर है, उन्होंने जो अर्बन प्लानिंग की थी
वो आज के कई मॉडर्न शहरों से भी ज्यादा एडवांस थी। चैप्टर 8 द डिसअपीयरेंस। लगभग 1900 बीसीई के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। मौसम बदलने लगा, मौसम शिफ्ट होने लगा, मौसम कमजोर हो गया था। अब बरसात पहले जैसी नहीं होती थी, नदियों का रास्ता भी बदलने लगा, कुछ नदियां तो सूखने ही लगी थी। माना जाता है कि घाघर हाकरा नदी भी धीरे धीरे करके सूख गई थी। पानी कम होने लगा तो खेती में भी लोगों को दिक्कतें आने लगी। शहरों में रहना अब मुश्किल होने लगा था। लोग धीरे धीरे बड़े शहरों को छोड़ने लगे। लेकिन ये सभ्यता अचानक गायब नहीं हुई, वो खत्म नहीं हुई थी, बस वो बदल गई थी। लोग शहरों से गांव की तरफ चले गए और गांव की चीजों को अपना लिया और गांव की तरह ही रहने लगे। छोटी छोटी बस्तियां भी बना ली। इस तरह से एक शहरी सभ्यता गांव वाली जिंदगी में ट्रांसफर हो गई और फिर इतिहास आगे बढ़ गया। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई तो ऐसी ही वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।